जय हिंद, राम राम भाइयों। दोस्तों, जो भाई बहन फौज पुलिस की भर्ती देखते हैं उनके लिए खुशखबरी है। दोस्तों एसएससी ने सीएपीएफ के कांस्टेबल जीडी के पदों की लिस्ट जारी कर दी है। कितने पद हैं और इसकी लास्ट डेट क्या है और इसके ऑनलाइन डेट क्या है, किस तारीख से ये ऑनलाइन होंगे और किस डेट को ये इसकी लास्ट डेट होगी, और इसकी क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होगी, आपकी एज कितनी होनी चाहिए, आपको इसमें क्या क्या छूट मिलेगी, इन सभी के बारे में दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि ये जो नोटिफिकेशन निकला है ये आपके सामने है। तो इसमें दोस्तों जो इसकी ऑनलाइन डेट दी गई है, जो ऑनलाइन डेट है ये 24/11/2023 है। 24/11/2023 से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, भरना है, ऑनलाइन हो जाएंगे। और जो लास्ट डेट है इसकी वो 28/12/2023 है। 28/12/2023 तक रात के 11 बजे तक आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। और इसका जो पेमेंट की है, जो आप पेमेंट कराएंगे उसकी डेट है वो 29/12/2023 तक है। 29/12/2023 तक आप इसके पेमेंट कर सकते हैं। और इसका जो एग्ज़ाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। ये फरवरी में आपका 2024 में इसका एग्ज़ाम होगा। बात करते हैं इसके पे स्केल की। इसका जो दोस्तों पे स्केल होगा वो 18,000 से 56,900 होगा एनआईए की पोस्टों के लिए। जो एनआईए की पोस्ट हैं उनका जो पे स्केल होगा 18,000 से 56,900 होगा। और जो अदर पोस्ट हैं जैसे बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, इनका जो पे स्केल होगा वो 21,700 से 69,100 तक होगा। इसकी वैकेंसी की बात करते हैं कि किसके लिए कितनी वैकेंसी दी गई हैं, इसमें किस पोस्ट के लिए कितनी दी गई हैं। तो बीएसएफ में इसमें मेल कैंडिडेट के लिए जो वैकेंसी हैं वो एससी कैंडिडेट के लिए 3600 हैं, एसटी के लिए 2015 हैं, ओबीसी के लिए 4050 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 1785 हैं। टोटल मेल कैंडिडेट के लिए बीएसएफ में 13,356 वैकेंसी हैं। और फीमेल के लिए इसमें जो वैकेंसी दी गई हैं वो हैं एससी के लिए 510, एसटी के लिए 256, ओबीसी के लिए 609, ईडब्ल्यूएस के लिए 258 और जनरल के लिए 1436 वैकेंसी हैं। टोटल वैकेंसी जो हैं फीमेल के लिए वो 3,069 वैकेंसी हैं। और टोटल वैकेंसी जो मेल और फीमेल की मिला के बात करें तो बीएसएफ के लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी दी गई हैं, जो कि 27,875 वैकेंसी हैं दोस्तों। यहीं बात करें सीआईएसएफ की, तो सीआईएसएफ में मेल कैंडिडेट के लिए एससी में 1925 हैं, एसटी के लिए 412 हैं, ओबीसी के लिए 1236 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 759 वैकेंसी हैं और अदर यानी जनरल के लिए 3545 यानी 3,545 वैकेंसी हैं। और टोटल वैकेंसियाँ इसकी देखी जाए तो मेल के लिए 7,877 हैं सीआईएसएफ में। सीआईएसएफ में फ़ीमेल के लिए वैकेंसी जो है महिलाओं के लिए तो एससी में 103 हैं, एसटी में 63 हैं, ओबीसी में 147, ईडब्ल्यूएस में 89 और जनरल में 319 वैकेंसी। जो टोटल वैकेंसी हैं वो हैं 721 वैकेंसी फ़ीमेल के लिए। और मेल और फीमेल की टोटल मिला के 8,598 वैकेंसी हैं सीआईएसएफ में। अब बात करें सीआरपीएफ की, तो सीआरपीएफ में मेल कैंडिडेट में एससी में 6700 वैकेंसी हैं और 5,048 वैकेंसी हैं ये एसटी की हैं, ओबीसी की हैं 5,689, ईडब्ल्यूएस की हैं 1,564, अदर की हैं यानी जनरल की हैं 7,695। टोटल वैकेंसी जो है मेल की वो 22,196 वैकेंसी हैं टोटल। बात करें फ़ीमेल की वैकेंसियों की, तो फीमेल में एससी के लिए 409 वैकेंसी,
एसटी के लिए 288, ओबीसी की 568, ईडब्ल्यूएस की 269 वैकेंसी हैं और जनरल की 1697 वैकेंसी। टोटल फीमेल की जो वैकेंसी हैं वो 3231 हैं यानी, और जो मेल और फीमेल की दोनों की मिला के वैकेंसियाँ हैं इसमें सीआरपीएफ में 25,427 वैकेंसी हैं। अब बात करें एसएसबी की। एसएसबी की जो मेल वैकेंसियां हैं उसमें एसएससी के लिए दी गई हैं 1259 वैकेंसी, एसटी के लिए 365, ओबीसी के लिए 1190, ईडब्ल्यूएस के लिए 280, जनरल के लिए 1745। टोटल मेल वैकेंसी इसमें दी गई हैं 4,839। वहीं फीमेल की बात की जाए तो एससी में 99, एसटी में 15, ओबीसी में 100 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस में 11 और जनरल में 214 वैकेंसी दी गई हैं। टोटल फीमेल की वैकेंसी हैं वो हैं 439 और टोटल मेल और फीमेल की वैकेंसी इसमें दी गई हैं 5,278 वैकेंसी हैं। तो दोस्तों ये जो चार्ट है इसी के हिसाब से आपका वैकेंसी का डिवाइडेशन होगा। आईटीबीपी की जैसे दी गई हैं, आईटीबीपी में मेल की जो वैकेंसियां हैं वो 615 हैं और एससी में 615 वैकेंसी दी हैं, एसटी में 209, ओबीसी में 594, ईडब्ल्यूएस में 104 और जनरल में 1045 वैकेंसी दी गई हैं। टोटल वैकेंसी जो हैं वो 2564 हैं मेल कैंडिडेट की। फीमेल कैंडिडेट की बात की जाए तो एससी में 70, एसटी में 66, ओबीसी में 99, ईडब्ल्यूएस में 8 और जनरल में 199 वैकेंसी दी गई हैं। टोटल फीमेल वैकेंसी की बात की जाए तो 442 हैं और टोटल मेल फीमेल की बात की जाए तो आईटीबीपी में 3006 वैकेंसियाँ हैं। वहीं एआर यानी आसाम राइफल की जो वैकेंसी दी गई है मेल कैंडिडेट की वो है एससी की 885, एसटी की 401, ओबीसी की 808, ईडब्ल्यूएस की 621 और जनरल की 1909 वैकेंसियाँ दी गई हैं। टोटल वैकेंसियाँ जो हैं वो 4,624 वैकेंसियाँ हैं। वहीं फीमेल की बात की जाए तो फीमेल की हैं एससी में 27, एसटी में 9 वैकेंसी, ओबीसी में 30 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस में 20 वैकेंसी और जनरल में 66 वैकेंसी हैं। टोटल वैकेंसियों की बात की जाए फीमेल में तो 152 वैकेंसी हैं और मेल फीमेल की वैकेंसियां मिला के टोटल इसमें आसाम राइफल में 4,776 वैकेंसियां हैं। अब एसएफ की बात की जाए तो एसएफ में 105 वैकेंसी हैं एससी की और एसटी की हैं 18 वैकेंसी, ओबीसी की हैं 97 और ईडब्ल्यूएस की 29, अदर यानी जनरल की 209 वैकेंसी। टोटल वैकेंसी मेल की जो हैं वो 458 वैकेंसियाँ हैं। वहीं फीमेल की बात की जाए तो फीमेल की इसमें एससी में 32 वैकेंसी दी गई हैं, एसटी में 4 वैकेंसी हैं, ओबीसी में 22 हैं, ईडब्ल्यूएस में 9 हैं, अदर में 58 हैं। 125 वैकेंसी टोटल फीमेल की दी गई हैं। टोटल मेल और फीमेल की जो वैकेंसियां हैं वो 583 दी गई हैं दोस्तों। टोटल वैकेंसियां जो हैं इसकी वो 75,543 दी गई हैं। जो टोटल वैकेंसियां हैं सभी की वो 75,543 दी गई हैं। बाकी के ये जो NIA है इसका अलग से इसमें दिया गया, इसका पे स्केल भी वैसे कम है। एससी का 45 हैं इसमें, एसटी का 19 हैं, ओबीसी की 34 वैकेंसियाँ हैं, ईडब्ल्यूएस की 29 वैकेंसी हैं और जनरल की 98। टोटल वैकेंसी इसमें 225 वैकेंसियाँ हैं NIA में। अब इसके एज की बात की जाए तो एज इसमें
जो जनरल कैंडिडेट हैं उनके जो एज है वो 18 से 23 साल होनी चाहिए। यानी इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2000 से यानी 2/8/2000 पहले का ना हो और 1/8/2005 के बाद का ना हो नॉर्मल को। अब इसमें बात की जाए कि किस कैंडिडेट को कितनी इसमें छूट मिलेगी। एससी कैंडिडेट हैं जो SC ST के हैं उन्हें 5 साल की छूट मिलेगी। OBC हैं उन्हें 3 साल की छूट मिलेगी। एक्स सर्विसमैन को 3 साल की छूट मिलेगी जिस साल से उन्होंने अपने मिलिट्री सर्विस से रिज़ाइन दिया है, जिस साल से उन्हें मतलब वहाँ से VRS उन्होंने लिया है उस साल से उनका काउंट होगा 3 ईयर। चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ऑफ द विक्टिम किल्ड इन द 1984 रिवॉल्ट ऑफ द कम्युनल रिवॉल्ट ऑफ 2002 इन गुजरात। इसमें जो डिपेंडेंट हैं जो 2002 के दंगों में जो लोग मारे गए थे या 1984 के दंगों में जो लोग मारे गए थे, जो जनरल के कैंडिडेट हैं उन्हें 5 साल की छूट मिलेगी। और जो 1984 के दंगों में जो मारे गए हैं और 2002 गुजरात के दंगों में जो मारे गए हैं OBC के कैंडिडेट उन्हें 8 साल की छूट मिलेगी। ऐसे ही जो 1984 के दंगों में और 2002 के दंगों में जो गुजरात में मारे गए हैं SC ST के कैंडिडेट उन्हें 10 साल की छूट इसमें दी जाएगी। इसमें मेन जो है NCC का सर्टिफिकेट, जो जैसे NCC जिन्होंने कर रखा है, जिसके पास में NCC का C सर्टिफिकेट है उसे 5% की छूट मिलेगी एग्ज़ाम में, 5% की छूट मिलेगी उसे। और जिसके पास B सर्टिफिकेट है NCC का उसे 3% की, और NCC का जिसके पास A सर्टिफिकेट है उसे 2% की छूट मिलेगी। जितने भी उसके एग्ज़ाम में मार्क्स आए हैं उसमें 5% की उसे छूट दी जाएगी, 3% की और 2% की। अब इसके एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात करते हैं। तो एप्लीकेशन फ़ीस जो इसका है वो है 100 रुपये। 100 रुपये इसका फ़ीस लगेगा। और इसमें एग्ज़ैम्प्ट किस किस के लिए, इसमें एग्ज़ैम्प्ट जो है वो वुमेन के लिए है, यानी जितने भी फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए ये एग्ज़ैम्प्ट है। SC और ST कैंडिडेट के लिए ये एग्ज़ैम्प्ट है। और एक्स सर्विसमैन, इन लोगों के लिए एग्ज़ैम्प्ट होगा ये, यानी ऑल फीमेल कैंडिडेट के लिए एग्ज़ैम्प्ट है, इनसे कोई पैसा नहीं लगेगा, इनका फ्री फॉर्म भरा जाएगा। SC ST कैंडिडेट का भी फ्री भरा जाएगा और एक्स सर्विसमैन का भी। ये इनके एग्ज़ामिनेशन के सेंटर हैं, जहाँ जिसका जो स्टेट पड़ता है उसके उस स्टेट में जो नज़दीकी सेंटर हैं वो उन्हें दिए जाएंगे, किस रीजन में है किसका। जैसे ये बिहार और उत्तर प्रदेश के ये ज़िले हैं, भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी। ऐसे ही अंडमान एंड निकोबार, आइसलैंड। जो मतलब आप ऑप्शन इनमें से दोगे उसका जो नज़दीक आपके घर से पड़ता है उसमें आपका सेंटर दिया जाएगा, जिस रीजन में भी आपका पड़ता है। इसका जो एग्ज़ाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा
और एग्ज़ाम में आपके 80 क्वेश्चन आएंगे, 80 क्वेश्चन आएंगे और पर क्वेश्चन का जो मार्क्स होगा वो 2 नंबर होगा। यानी जैसे कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये पार्ट है इसका, ये इसमें आपके 20 क्वेश्चन आएंगे और इसके 40 मार्क्स होंगे। ऐसे ही पार्ट बी में जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, इसके भी 20 क्वेश्चन होंगे, इसके नंबर होंगे 40। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, इसके भी 20 क्वेश्चन होंगे और इसके नंबर होंगे 40। इंग्लिश और हिंदी आएगी, इसके भी 20 क्वेश्चन होंगे और इसके नंबर जो होंगे वो होंगे 40। और आपको 60 मिनट दिए जाएंगे, यानी 80 क्वेश्चनों के लिए आपको 60 मिनट का टाइम मिलेगा। और दोस्तों इसमें जो माइनस मार्किंग होगी ये आपकी आधे नंबर की होगी, यानी 0.5 नंबर की होगी। यानी आप अगर 2 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 1 नंबर कट जाएगा दोस्तों। तो इसलिए बहुत ही सोच समझकर प्रश्नों को हल करें, जिससे कि आपका माइनस मार्किंग में नंबर ना कटें आपके दोस्तों। जो आपका फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी पीईटी होगा वो इस प्रकार होगा दोस्तों। मेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर की रेस होगी जो उन्हें 24 मिनट में पूरी करनी होगी। वहीं फीमेल कैंडिडेट हैं, इनकी 1.6 किलोमीटर की रेस होगी जो इन्हें 8 मिनट 30 सेकंड में पूरी करनी होगी, यानी 8.5 मिनट में इन्हें पूरी करनी होगी। और वहीं बात करें जो लेह लद्दाख के हैं, जो लेह लद्दाख रीजन के हैं, उनके लिए 1.6 किलोमीटर की रेस होगी जो 6.5 मिनट में उन्हें पूरी करनी होगी मेल कैंडिडेटों को। फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर की रेस होगी और 4 मिनट में इन्हें ये पूरी करनी होगी। जो लेह लद्दाख रीजन के हैं उनके लिए है ये। वहीं फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी पीएसटी की बात करें तो जो मेल कैंडिडेट हैं उनकी हाइट मांगी गई है 170 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट हैं उनकी हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जिन्हें छूट जो मिलेगी हाइट में वो इस प्रकार हैं। जो एसटी कैंडिडेट हैं उनकी मेल की हाइट होनी चाहिए 162.5 सेंटीमीटर और फीमेल एसटी कैंडिडेट में 150 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए फीमेल की। ऑल शेड्यूल्ड ट्राइब्स कैंडिडेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, जो नॉर्थ ईस्ट के एसटी कैंडिडेट हैं उनकी जो हाइट होनी चाहिए मेल की वो 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल की 147.5 यानी 147.5 सेंटीमीटर इनकी हाइट होनी चाहिए कम से कम। ऑल शेड्यूल्ड ट्राइब कैंडिडेट ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीम्स इफेक्ट डिस्ट्रिक्ट, जो एसटी कैंडिडेट हैं जो लॉ एंड वायलेंस एरिया से आते हैं उनकी जो हाइट होनी चाहिए वो 160 सेंटीमीटर मेल की होनी चाहिए और फीमेल की 147.5 होनी चाहिए। कैंडिडेट फेलिंग इन द कैटेगरी ऑफ गढ़वाल, कुमाऊँ, डोगरा, मराठास एंड कैंडिडेट बिलोंग टू द स्टेट यूटीज ऑफ असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। जो कैंडिडेट गढ़वाल यानी जो हिल एरिया के हैं जैसे कि हिमाचल है, जम्मू है और उत्तराखंड है, इनके जो लोग हैं इनके लिए हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए होनी चाहिए 155 सेंटीमीटर। इनमें आपके मराठा भी शामिल हैं, मराठा जो इधर महाराष्ट्र में आते हैं, जो मराठास हैं वो भी इसमें शामिल हैं। कैंडिडेट हेलिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। जो नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र है
जिसके जो स्टेट हैं अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, सिक्किम, ये सभी नॉर्थ ईस्ट में आते हैं स्टेट। तो इनके जो कैंडिडेट हैं इनकी जो हाइट होनी चाहिए वो 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए, तथा फीमेल के लिए 152.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कैंडिडेट hailing from Gorkha Territorial Administration GTA comprising of the 3 subdivisional Darjeeling, जो सिक्किम और सिक्किम से जुड़े जो क्षेत्र हैं और जो हिल एरिया में आते हैं उनके जो मेल कैंडिडेट हैं उनकी हाइट होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 152.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बात करें मेल कैंडिडेट के चेस्ट की, तो चेस्ट मेल कैंडिडेट का बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुला के 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये छूट का जो मेज़रमेंट है वो इस प्रकार है कि ना कितनी छूट मिलेगी। ऑल कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल ट्राइब्स, यानी एसटी के जितने भी कैंडिडेट हैं उनका जो चेस्ट है वो 76 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाए, तथा 5 सेंटीमीटर फुला के एक्स्ट्रा होना चाहिए, यानी 5 सेंटीमीटर का फुलाव में होना चाहिए उनका। कैंडिडेट फॉलोइंग इन द कैटेगरी ऑफ गढ़वालीज, कुमाऊनी, डोगरा, मराठा। हिल एरिया और मराठा जो लोग हैं उनका 78 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाए और 5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा होना चाहिए 78 से उनका फुलाकर। जो नॉर्थ ईस्ट के हैं लोग और गोरखा हैं उनका होना चाहिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए तथा 5 सेंटीमीटर उसमें फुला के और होना चाहिए एक्स्ट्रा। इसका मतलब जैसे ये एसटी कैंडिडेटों का 76 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर और ये फुलाएंगे तो इनका 81 सेंटीमीटर होना चाहिए फुलाने पे, यानी 76 नॉर्मल है और 5 सेंटीमीटर फुलाने पे, यानी 81 इनका होना चाहिए। महिलाओं के लिए चेस्ट का मेज़रमेंट ज़रूरी नहीं है। वेट का एक परफॉर्मा दिया गया, उसी के हिसाब से एज और हाइट के हिसाब से आपका वेट लिया जाएगा। इसके अलावा अगर किसी भाई को कोई जानकारी चाहिए हो तो वो मुझसे पूछ सकता है कमेंट बॉक्स में। बाकी की अपनी अपनी सब तैयारी करो। 24 तारीख से इसके फॉर्म ऑनलाइन हो जाएंगे। 24 तारीख से 24 नवंबर से आप इसके फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। तैयारी करो, पढ़ने में लग जाओ और फिजिकल की तैयारी करो। जय हिंद, राम राम सभी भाइयों को।